नहीं खाएंगे। भगवान का हिस्सा अगर आपने लगाया है तो भगवान ही खाएंगे। अब आप कहेंगे क्या हमारे अंदर भगवान नहीं है क्या? हमारे पति में भगवान नहीं, बच्चे में भगवान नहीं है? उसी के लिए तो आपने सारा खाना रसोई में बना रखा है। 100% खाना तो उसी के लिए बना था ना घर में। उसमें से थोड़ा सा ही तो आपने भगवान के लिए लगाया है, तो कम से कम इतना तो भगवान को खिला दो। बाकी जो घर में है वो भी भगवान ही है, बच्चा भी भगवान है, खाएगा ना, उसके लिए रखा है ना, पति के लिए रखा है। यही थाली आपको क्यों खानी है? ये थाली तो भगवान ही खाएंगे। बोले भगवान कहाँ मिलेगा? रामचरितमानस कहती है कि भगवान सबके अंदर है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। ये थाली उस परमात्मा को अर्पण की जाएगी जो परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। याद रखिएगा, जब तक हम सर्वव्यापक भगवान की आराधना करना नहीं जानते और हमने स्वीकार कर लिया है कि बस मैं भगवान हूँ, मेरे पति भगवान है, मेरे बच्चे भगवान है, मेरे माता पिता भगवान है, तो भगवान तो है, लेकिन वो सर्वव्यापक भगवान का जब तक आदर नहीं किया जाएगा तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए आप जो समझ रहे हैं कि मैं तो प्रसाद खा रहा हूँ, भगवान ने खा लिया, अब मैं प्रसाद खा रहा हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रसाद नहीं बना अभी। इसको प्रसाद नहीं कहते हैं। प्रसाद किसको कहते हैं वो समझ लीजिए। आप सब मेरी बात से अगर एग्री हो तो ठीक है, नहीं एग्री हो तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। प्रसाद किसे कहते हैं? हम मंदिर जाते हैं ना, कभी कभी हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, देवी के मंदिर जाते हैं ना। मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? आधा किलो लड्डू पेड़ा मिठाई की दुकान से खरीदते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, घर से निकले, मंदिर वहाँ गए, मिठाई की दुकान पर गए, वहाँ से हमने लड्डू पेड़ा कुछ खरीदा, आधा किलो 1 किलो अपनी श्रद्धा के हिसाब से खरीद कर हम मंदिर की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक दोस्त मिल गया, भाई डिब्बे में क्या है खिलाओ। तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अभी हम मंदिर जा रहे हैं, अभी नहीं खिला सकते, अभी भगवान का भोग नहीं लगा। वो कहेगा ठीक है ठीक है। हम मंदिर पहुँचे, मंदिर पहुँचकर भगवान के नाम से, भगवान के भाव से वो डिब्बा हमने पुजारी जी को अर्पण किया। यही करते हैं। पुजारी जी ने बड़े भाव से उसको स्वीकार किया और भगवान के सामने जाकर पुजारी जी खड़े हो गए। उन्होंने भगवान को कुछ विधि से, विधान से उसमें और जोड़ दिया। भगवान के नाम तो था ही, भगवान का भाव तो था ही, उसी में उन्होंने कुछ विधि विधान भी जोड़ दिया, कुछ संस्कृत के श्लोक भी जोड़ दिए और सब कुछ जोड़ दिया। करने के बाद वो डिब्बा वापस ले आए। ठीक है, डिब्बा वापस लाने के बाद ध्यान दीजिएगा, आपने पता नहीं कभी ध्यान दिया या नहीं दिया, पुजारी जी उसमें से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अगर पुजारी जी ने उसमें से एक भी पेड़ा अगर नहीं निकाला और सारा डिब्बा अगर आपको वापस कर दिया तो आप कभी उस डिब्बे को स्वीकार नहीं करते। आप कहते हैं अरे पुजारी जी निकाला नहीं है आपने। तो पुजारी जी कहेंगे अरे भूल गया, उसमें से निकाल लेंगे वो थोड़ा सा। अब जब उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया गया तो जो बाकी का डिब्बा बचता है उस डिब्बे को क्या कहते हैं? उसको नहीं प्रसाद कहते हैं जो पुजारी जी ने निकाला है, उसको तो हम कहते हैं कि भगवान का भोग है, वो तो भगवान का है। इस बात में विवाद हो सकता है कि भगवान के लिए जो निकाला गया वो भगवान ने खाया कि किसने खाया। बहुत सारे विवाद होते हैं ना, लोग बड़े तरह तरह के सवाल करते हैं कि अरे पत्थर कहाँ खाता है। ये तो भावना की बात है, हम तो मानते हैं कि पत्थर भी खाता है। चलो इसका